तो गायनोकोलॉजी तो मालूम है, गायनोकोलॉजिस्ट क्या होते हैं ये भी पता है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है Right. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. So cosmetic gynecology is about that. ओके. Making her self-esteem rise higher through a little modification ओके. in the private area. और जो ज़्यादातर कपल्स आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टास्क है करने के लिए. अब आपने आज ये टास्क अगर नहीं किया, मिस हो गया, तो कोई ना कोई एक पार्टनर गुस्सा हो जाएगा. See, they're all human. To err is human. Human से ही गलती होती है. But नहीं होने से क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, फीमेल्स की पर्टिकुलरली? ओके. staying out of that mess. Everybody's having their own life, but now you should also start on your own. हस्बैंड के लिए एक प्रायोरिटी हो जाती है कि अब मेरे पास 2 लोग हैं टेक केयर करने के लिए, मुझे ज़्यादा कमाना है, तो वो थोड़ा सा कम टाइम देने लगते हैं. तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, It disturbs the कैसे balance. कैसे डील करें, ये Yeah. नीड्स अ बैलेंस. यस. So, postpartum blues are real and they do happen. And उसके लिए जो फीमेल का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, शी हैज टू वर्क ऑन. कि हमें वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए या फिजिकल स्ट्रेस कम हो उसके लिए एक पुश मिले, इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, एक पार्टनर का क्या रोल है कॉम्प्लीमेंट देने के अलावा? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर इंटरनेट पॉडकास्ट में. और आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंट्रीगिंग है. कि अक्सर हमने देखा होगा कि 15-20 साल की मैरिज है, आपके आसपास में ऐसे कपल्स होंगे या पार्टनर्स होंगे, और अचानक आपको पता लगता है कि ये जो पिक्चर परफेक्ट कपल है, जिनका घर बहुत अच्छा है, बच्चे बिल्कुल सेटल्ड हैं, वेल्थ की कमी नहीं है, करियर में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अंदर से जब पता लगता है कि वो आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप में है ही नहीं, या उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप शॉक में आ जाते हैं. और फिर ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने के बाद हम ये रियलाइज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ उसके सोर्स पे है जिस पे अभी तक हम गए नहीं हैं. और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं कि इसे रोका कैसे जाए या हम ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं. तो उसी के लिए आज हमने इनवाइट किया है एक बहुत अच्छी काउंसलर हैं, कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और रिलेशनशिप कोच अगर मैं कहूँ उन्हें तो भी गलत नहीं होगा. तो हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा अग्रवाल. नमस्कार. डॉक्टर गरिमा, स्वागत आपका बहुत बहुत आज के इस पॉडकास्ट में. थैंक यू. और जब मैंने ये टर्म पढ़ा कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, तो गायनोकोलॉजी तो मालूम है, गायनोकोलॉजिस्ट क्या होते हैं ये भी पता है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है राइट. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. So cosmetic gynecology is the need of the hour. Married women, unmarried women, any kind of a lady, she desires to be seen. She desires, she wants to be desirable. So it all stems from here, the desire. राइट. Those intimate private areas which जिनके लिए कभी कभी थोड़ी इनिबिशन होती है, थोड़ी हेजिटेशन होती है. सो उनका ब्यूटिफिकेशन, उनको मेकिंग देम फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन दे गो फॉर देयर इंटीमेट लाइफ. तो कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी इज अबाउट दैट. ओके. मेकिंग हर सेल्फ एस्टीम राइज हायर थ्रू अ लिटिल मॉडिफिकेशन ओके. इन द प्राइवेट एरिया. राइट. यस. सो मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि देखिए रिलेशनशिप का बेसिस कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी भी है. एब्सोल्युटली. तो I want to say, हाँ. lust breeds life. Lust is important in life to keep the spark of life. Right. Life क्या है? Life को जीना है हमें. हाँ. Life के लिए lust ज़रूरी है, passion ज़रूरी है. जी. Passion काम के लिए भी ज़रूरी है, passion life के लिए और अपने partner के लिए, अपनी relationship के लिए भी ज़रूरी है. जी. तो क्या ऐसा कह सकते हैं, आपने बताया कि लस्ट ब्रीड्स लाइफ के इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी इज इम्पॉर्टेंट. Very important. तो क्या ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल इंटीमेसी कहीं ना कहीं लैक करती है एक मैरिज 15-20 साल के बाद, Yes. जिसकी वजह से वो एक पिक्चर परफेक्ट कपल जो है वो आपस में बाहर तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है,
लेकिन आपस अंदर ही में अंदर सफोकेट हो रहा है, सफोकेटिंग हो दोनों रहा है सफोकेट हो रहे हैं। और वो बात ही नहीं करते हैं आपस में। यस, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई कपल हो नहीं सकता, लेकिन उनसे पूछें तो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती। हाँ, अंदर सब ऐसा है, हाँ, बाहर सब ऐसा है। ऐसा है। Yes. So basically, you start taking each other for granted after 10 years of married life. राइट। You stop communicating each other with your those little gestures, little desires, they matter. But आप उसको overlook करने लगते हो, जी। which leads to this situation. अब both of you are working, or both of you have your own lives, work lives. But दिन भर में noon time, evening time, it's important to think of each other. I'm sure you're thinking, but you're not saying. So just say to each other, how's your day going? When am I going to see you? Little messages make a lot of difference. ओके, सो ये अगर हम करते रहते हैं, वी गेट इन टू अ कम्युनिकेशन, अ गुड कम्युनिकेशन, जैसा आपने कहा, Yes. ये कम्युनिकेशन इस सिचुएशन को आने ही नहीं देगा कि 15-20 साल बाद, आपने कहा 10 साल के बाद मैरिज में थोड़ा सा डलनेस आने लगती है, हाँ, क्योंकि थोड़ा आपकी लाइफ में इतनी और comfort नहीं फैक्टर्स रहता। आ जाते हैं जिनके ऊपर आपका फोकस रहता है। जी। आपके बच्चे हो जाते हैं, यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, तो हस्बैंड वाइफ दोनों या पार्टनर्स दोनों टेकिंग केयर एंड टिकिंग द टास्क इसी में बिजी हो जाते हैं, एंड दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू ईच अदर, और दे गिव लेस इम्पोर्टेंस टू ईच अदर, और दे गिव इम्पोर्टेंस ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट इवेंट्स or dates like birthdays, anniversaries. No, relationship is not just birthdays, anniversaries. It is about expressing each other to each other daily. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज़ों में छोटी चीजें, वो आपस में कनेक्शन फील हो। यस, जी। और वो 15-20 साल बाद तो बिल्कुल ही खत्म डल हो होने जाता लगता है। एंड हमें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मालूम तो है, हाँ, क्या यही तो बताना है? टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, ऑलरेडी मालूम तो है। हाँ, नहीं, हाँ। बट आपको फिर भी जताना है, फिर भी बताना है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि क्योंकि हमने घरों में ऐसे ही देखा हाँ, कि पापा मम्मी को नहीं बताते हैं कि वो खाना अच्छा बनाती हैं, या कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते कि वो सुंदर लग रही हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल पहना है तो उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं दिस इज करते। अ प्रॉब्लम। तो वो कैरी ऑन होता जा रहा है क्या? हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द Yeah, मेन। yeah. They don't appreciate. They don't appreciate. Yeah. Or once you appreciate, it releases such good hormones in the women. So we call it the love hormone, which is Okay. oxytocin, Okay. dopamine, serotonin. These are all feeling good hormones. और ये तब रिलीज होते हैं जब आप अप्रिशिएट करते हो, when the mental health is good. सारे hormones तो यहीं से आते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं. So when the mental well-being of the woman is the priority and the man is taking some care of it. See, woman also has to take care of herself, her own mental health, but the man, the partner also has to somewhere take care of it. Then these hormones are released and then she starts feeling good. Right. When she feels good from within, then that intimacy also begins to happen. Okay. It So, naturally flows then. राइट, बट इट इज़ नॉट नेचुरली फ्लोइंग। जैसा आपने बताया कि वो इंटीमेसी होती ही नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते एक दूसरे को, या करना चाहिए। मेल्स नहीं करते, मेल्स ने उनके फीमेल्स को साथ भी एक करना प्रॉब्लम है, चाहिए फीमेल्स को भी कि करना आप तो चाहिए। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ जी। नहीं, There's वो ये nothing बोलेंगे wrong. कि क्या हो गया आज, कुछ चाहिए क्या? हाँ, चाहिए। ऐसा ऐसा एक हमारे अंदर, मतलब हमने जैसा देखा है सोसाइटी में कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ चाहिए, हाँ, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट हाँ. आया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि 15-20 साल बाद ये सब मिसिंग होने लग गया, हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते बहुत हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके। इट ऑल द होल डे स्टार्ट्स फ्रॉम योर, आप ड्रेसअप होके जा रहे हो, अगर आपको वर्क प्लेस पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको काम करना उस दिन अच्छा लगता है, यू फील गुड थ्रू आउट द डे, राइट। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो कॉम्प्लीमेंट करें, खाने को लेके कॉम्प्लीमेंट करें, लुकिंग योर लुक्स को लेके कॉम्प्लीमेंट करें, सो दैट आफ्टर द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर रिटायरिंग इन बेड, it all builds up to a happy space, and then you start expressing to each other in that close time that you have with each other, 10 p.m. to 1 a.m., whatever is your time. Give that time exclusively to yourself ओके। in the relationship. बट वो रिलेशनशिप में तो अगर वो परफेक्ट चल रहा होता या ऐसा हम करने लग जाते, आई थिंक तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, लोग आपके पास हाँ, काउंसलिंग के लिए भी नहीं नहीं आते। आते। हाँ,
पर जो ज़्यादातर कपल्स आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टास्क है करने के लिए, अब आपने आज ये टास्क अगर नहीं किया, मिस हो गया, तो कोई ना कोई एक पार्टनर गुस्सा हो जाएगा. सी वी आर ऑल ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन से ही गलती होती है. बट यू हैव टू सी हर गुड एस्पेक्ट्स ऑल्सो. 10 में से उसने अगर 8 चीज़ें कर ली, तो 8 चीज़ों पे आप फोकस करो ना. 8 चीज़ों के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट करो. ठीक है, कुछ रह गया, सब कुछ तो नहीं हो सकता एक दिन में, आवर्स आर लिमिटेड. बट देन अप्रिसिएटिंग लाइफ, अप्रिसिएटिंग ईच अदर, अप्रिसिएटिंग व्हाट यू गॉट, being grateful for that, it all leads to a good harmony, it all leads to good hormone release, that Okay. oxytocin, that dopamine, that serotonin, it all is released. ओके, कि ये कॉम्प्लीमेंट करने से यू गेट दीज गुड हार्मोन्स एंड दे आर Yes. रिलीज्ड, Yes. बट दे आर नॉट रिलीज्ड एक्चुअली. एंड पीपल, आई थिंक 90% ऑफ women दे सफर ड्यू टू दिस, कि वो मेंटल इलनेस में चली जाती हैं हाँ. एक टाइम के बाद में. Correct. तो वो जो मेंटल इलनेस है, Low self-esteem, उनको low self-esteem self-esteem हो होने जाती लगती है. है. हाँ. Okay. That I'm not wanted, that I'm not desired. तो वो जो वांटेड और डिज़ायर, अब घर में तो अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, तो क्या ये एक रीज़न होता है कि दे लुक आउटसाइड देयर मैरिज Yes. फॉर दिस They can start. एंड दे स्टार्ट Because- हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? I would not call it a fully extramarital affair, but yes, she wants some bonding. She wants appreciation. It can lead to that affair because she wants to live. राइट. उसने अपने 20 साल एक इंसान को दे दिए, एक फैमिली को दे दिए, but if she's not seen, she's not understood, she's not felt, तो वो void को पूरा करना चाहती है and she's not wrong. और ऐसा men के साथ भी होता है. बोथ पार्टनर्स. बोथ पार्टनर्स. हाँ, Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के साथ है, ऐसा मेन के साथ भी होता है. और इन इंडिया, जस्ट इंडिया, 80% इट इज हैपनिंग, 70 to 80% दिस इज हैपनिंग ओके. एट सम स्टेज इन लाइफ. ओके. या सो इसीलिए 15-20 साल बाद मैरिज, अब जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ रहा है, बढ़ कि रहा है. 15 से 20 साल मैरिज में निकालने के बाद. बाद ही बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपने इतना टाइम दे दिया, बट हाँ. फिर भी आपको वो कनेक्ट फील नहीं हो रहा है. हाँ. बट यू आर ह्यूमन, वी हैव टू रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन. ओके. So, in marriage, only start respecting each other. Start showing that affection. आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, बट बिकॉज दिस इज नॉट बीन कम्युनिकेटेड. हाँ, it's all बताया about. नहीं. हाँ, बताया नहीं, जताया नहीं. जताया नहीं. हाँ, सिर्फ आपने एनिवर्सरी के लिए अपना फील गुड फैक्टर बचा के रखा है. नो, हाँ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. एंड सेकेंडली वो फील गुड फैक्टर भी अब ऐसा हो गया है गरिमा जी, कि एक फेसबुक पे या एक सोशल मीडिया पे आप एक लंबा सा मैसेज लिख देते हैं, डियर वाइफ सो एंड सो वगैरह वगैरह सब, लेकिन वो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो हमें बाहर लिखने की क्या ज़रूरत है. जब अपने वाइफ को या हस्बैंड को हाँ. बताना है तो हमें बाहर हाँ. लिखने की क्या ज़रूरत है. हाँ. और दूसरा, अगर हम उसको ओरली कम्युनिकेट कर देते बजाय वो एक मैसेज टाइप करने के, तो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो जाती क्या? नहीं, वो मैसेज एक दूसरे को ही टाइप करके लिख दो. हाँ, एक दूसरे को लिख दो. वो एक दूसरे को ही आप लिख हाँ, दो. और क्यों मैरिज के लिए, मतलब हम एनिवर्सरी का ही वेट कर रहे हैं, हाँ, तो कभी भी लिख कभी सकते भी हैं. लिख सकते हो, कभी जी. भी. जी. और करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिसिएट करना चाहिए. जी. लेकिन ये जो अब ये नहीं हो रहा है, उस पे आते हैं. तो नहीं होने से क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, फीमेल्स की पर्टिकुलरली? क्यों ऐसा होता है कि वो एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रही होती हैं, साथ ही साथ वो ये क्रेविंग रखती हैं कि कोई अप्रिशिएट करे, कोई किसी को वो ढूंढती हैं, तो वो अपने आप को कैसे ठीक रखें उस टाइम में कि अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, लोग मतलब दे आर ट्रीटेड एज ए स्टेपनी, के वो घर में है तो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन वो है ये किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता, या किसी को ऐसा लगता नहीं है, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर होम मेकर्स. या तो सुबह लोग सब चले गए घर से, शी इज़ देयर, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एक गीला टॉवल भी घर पे ऐसे बेड पे छोड़ के चले गए. इवन किड्स, व्हेन किड्स स्टार्ट ग्रोइंग अप, दे डोंट नीड दैट इमोशनल सपोर्ट. पहले तो मदर के साथ ये होता है कि वो पूरा टाइम बच्चों के साथ ही जाता है, बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी बिजी हैं, तो वो जो एक टाइम हो गया जिसमें अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, और बच्चे भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, हस्बैंड तो ऑलरेडी ले ही रहे थे. तो अब वो मेंटल इलनेस के कैसे केसेस होते हैं जो आपके पास आते हैं, और क्या उनके लिए आप सलाह देती हैं कि वो ठीक रहें? तो इसके लिए हॉबी क्लासेस आर द बेस्ट. Okay. स्टेइंग आउट ऑफ दैट मेस,
अब everybody's having their own life, but now you should also start on your own. चाहे आप hobby class join करो, go out for 2-3 hours, do what you like. Be it कुछ लोग crochet knitting करते हैं. I've seen women doing that. They derive so much of happiness and they form a club there. crochet knitting का. Okay. आजकल ऐसा भी हो रहा है that bhajan chanting clubs are also happening. Bhajan chanting clubs. Okay. Like 30-year-olds, 40-year-olds women, they are coming out once a week. और सब मिलके भजन chanting कर रहे हैं, which eases them, calms them, soothes them. Okay. Yeah. So, And girl bonding, your Okay. female friendships. Okay. That is a very powerful factor. Okay. क्योंकि वहाँ आप अपने आप को खुली एक्सप्रेस कर सकते हो और वो आपको जज नहीं करेंगे. यू शुड ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप्स वेयर यू आर नॉट जज्ड. Okay. द होल सोसाइटी इज जजिंग यू एनीवेज, Right. but you should have certain constant females who are not judging you, and you can be totally yourself with them. Okay. तो आपने बताया हॉबी क्लासेस हो सकते हैं, Yes. भजन चैंटिंग हो सकता है, Yes. एंड हैविंग फ्रेंड्स हु वोंट जज यू, Yes. एंड पर्टिकुलरली फीमेल्स ओनली. Females love female friendships. They need them. राइट. क्योंकि सामने वाली भी सेम चीज से गुजर रही है कहीं ना कहीं. हाँ. आप हो सकता है 80% गुजर रहे हो, वो हो सकता है 20% गुजर रहे हैं, बट दोनों के बीच में ये होता है. ये होता है. हाँ, तो वो इस बात को ज्यादा ठीक से आपके साथ समझ पाते समझ हैं. सकते हैं, एक्सप्रेस दे कर गो सकते थ्रू हैं. दैट फीलिंग. हाँ. सेम फीलिंग. Yes. ओके. तो अगर मैं कहूँ कि हम जब मैरिज में आते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना, वो सारे के सारे हम साइडलाइन कर देते हैं. Yes. है ना. सारा फोकस होता है हस्बैंड पे उस टाइम, क्योंकि आपकी लाइफ का सेंटर ही वो हो गए. और फिर जैसे बच्चे होते हैं, अच्छा, आपका मुझे फोकस शिफ्ट हो गया. एक बात बताओ, एक इंसान आपको कितना कुछ दे सकता है, कितना उसका जूस ले सकते हो आप, कितना उसको निचोड़ सकते निचोड़ सकते हो. कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. यस यस यस, आई रिमेम्बर दैट टैगलाइन. हर एक नाम नहीं friend लेंगे, जरूरी but होता हर एक है. friend जरूरी है. यस. हर एक इंसान की अलग इंपॉर्टेंस होती है. हाँ. आप सब कुछ अपने हस्बैंड से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते. ही विल बी ड्रेन्ड आउट. राइट. एंड ये बात 40s में जाके रियलाइज करने से अच्छा है कि आप जब शादी करके जा रहे हैं ना, 30s तभी में रियलाइज रियलाइज कर लो, तभी से हाँ. बैलेंस मेंटेन करके चलो. कि फ्रेंड्स हों ऑलरेडी हाँ. हों और उनको हम छोड़े ना. फ्रेंड्स हैं आपके और फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग थी, जिनसे आप ग्रो अप कर रहे हो. अदरवाइज यू विल फील वेरी अलोन. आप एक इंसान से कितना निचोड़ लोगे? नहीं कर सकते. और हम यही करते हैं. See, usually typically men don't like to go for shopping, हाँ. but for women it is therapeutic. यस इट Yes, it इज. is therapy. अब वो बात अलग है कि आप 10 रुपए की चीज लेके खुशी पाते हो, या 100 रुपए की, या 1000 की, 10,000 या बार्गेन ये- करके. या बार्गेन करके. सबका लेवल अलग होता है. हाँ, हाँ. बट शॉपिंग डज गिव हैप्पीनेस टू Yes. ऑलमोस्ट वुमेन. आई थिंक जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, प्लीज टेक शॉपिंग एज ए थेरेपी. Yes. आप जब भी कभी परेशान है, एक मॉल में जाइए, कुछ अपने लिए शॉपिंग कीजिए, और आप जब वापस आएंगे आप बहुत एनर्जेटिक और अच्छा फील करेंगे. इट्स अ फील गुड It's a फैक्टर, feel राइट. good factor. हाँ. ओके. सो Sometimes sitting alone by the cafe, looking at the chirping birds or looking at that lake is therapy. राइट. With your friend sitting by is a therapy. So therapy can be in various forms, but all of us need some form of therapy राइट. for sure. राइट. दैट्स वेरी करेक्ट. Yes. और And we should friends- not shy away. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है that you give a call to your friend, random friend जिसको आपने कभी भी कॉल नहीं किया, उसको बस कॉल करके आपको बोलना ही तो है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, I'm missing you, I want to see you. तो रादर देन बीइंग इनटू दिस मेस कि हमेशा हस्बैंड, हमेशा बच्चे, हमेशा घर, ये सब से No. बाहर निकलना जरूरी है. Yes. कि कुछ भी आप करें, अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें. Me time निकालना बहुत जरूरी ओके. है. ओके. सो मी टाइम में जैसे आपने बताया कि हॉबी क्लासेस हो सकती हैं, हॉबीज भी छोड़ देते हैं. जनरली मैंने ये देखा है कि जब शादी हुई तो वो जो हॉबीज थी, पेंटिंग बहुत पसंद थी, म्यूजिक बहुत पसंद था, छोड़ दिया हमने. तो वो नहीं छोड़ना. नहीं छोड़ना है. पहली बात. कंटिन्यू दैट. इट रिक्वायर्स एफर्ट. यस. फीमेल्स क्या करती हैं, उस रिलेशनशिप में अपने आप को खो देती हैं. खो देती हैं बिल्कुल. But एक आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरने लगती हैं. नेवर लूज दैट आइडेंटिटी. हम्म. You are so beautiful with all your quirks and qualities. Why do you have to surrender completely to someone? No. Let him love you with your colors. Right. You have 10 colors, show your colors, bring your colors. Let him accept that yes, these are my
qualities and colors and quirks, and I am going to fully live with them. राइट. बट गरिमा जी, एक प्रॉब्लम ये भी तो होती है ना, दैट यू वांट टू लिव विद दिस, व्हाट, लाइक इवन प्रोफेशनली आई हैव सीन गर्ल्स हु आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स. इनफैक्ट 10th-12th का जब तक रिजल्ट आता है, गर्ल्स हमेशा एक्सेल करती हैं. Yes. लेकिन प्रोफेशन में आने के बाद में मे बी डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, क्या होता है कि अब वो फैमिली लाइफ में आ गई, वो एक शादी हो गई और सब हो गया, तो एक तो जो एम्प्लॉयर है उनको लगता है कि अब तो इनकी शादी हो गई तो टाइम थोड़ा सा कम देंगे, तो एक वो डिफरेंस आने लगता है. सेकेंडली, शी गेट्स प्रेग्नेंट, देन she has to take a leave for 6 months or maybe Maybe a maternity year. leave for a year or Yeah. maybe 5 years. Yes. They choose कि हम flexible काम कर लेंगे, हम नहीं करेंगे. Yes. Because we have no choice. Yeah, because that's solely her responsibility. A child is solely her responsibility. तो उसमें आप क्या कहेंगी कि वो जो गर्ल्स अपना काम छोड़ के बैठ जाती हैं और उसके बाद 5 साल बाद वो ज्वाइन करती हैं, तो उन्हें लगता है कि जो हमारे जूनियर्स थे वो तो अब आगे बढ़ गए, और उस फेज़ में एक तो फिजिकल इंटीमेसी वैसे ही कम हो गया बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद द चाइल्ड. Yeah. तो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा होता है, फिजिकली होता है बिकॉज यू डोंट लुक दैट, Postpartum blues. या पोस्टपार्टम ब्लूज. Yeah. तो वो आपकी ड्रेस फिट इन नहीं हो रही है, वो आपको बहुत पसंद थी, Yes. तो फिजिकल एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है. आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, लग रहा है अरे मैं इतना स्लिम ट्रिम और ऐसी थी और अब देखो ऐसा Yes, फील हो रहा है. yes. मेंटल ट्रॉमा होता है बिकॉज सडनली यू गेट अ शिफ्ट इन योर लाइफ, रोल चेंज हो गया. Yes. और इमोशनल भी होता है बिकॉज हस्बैंड के लिए एक प्रायोरिटी हो जाती है कि अब मेरे पास 2 लोग हैं टेक केयर करने के लिए, मुझे ज़्यादा कमाना है, तो वो थोड़ा सा कम टाइम देने लगते हैं. तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, It disturbs the कैसे balance. कैसे डील करें, ये Yeah. नीड्स अ बैलेंस. यस. Yeah. So, postpartum blues are real and they do happen. And उसके लिए जो फीमेल का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, शी हैज़ टू वर्क ऑन इट. ओके. 6 months after the child is born, you can try to start getting in the shape that you were before. वो completely उस state में तो नहीं जा पाएगी इतनी जल्दी, but she has to start trying. ओके. If postpartum blue is happening, then it has to begin. Okay. You have to work on yourself. I mean, कुछ भी life में easy नहीं है. Bringing the child in this world is not easy. Raising the child is not easy. Keeping the child safe is also not easy these days. So Right. you have to do that मेहनत. आपको physically, be it the gym, be it the cult classes, be it some Zumba classes, physical exercise करनी पड़ती है for strengthening the body, for toning your muscles, for losing that extra fat and gaining that shape of you back. It takes time, but अगर आपने मन बना लिया है, then this can happen with proper exercise and diet regime, और इसको करना चाहिए. You should take help. ओके. I also took help. मैं तो अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ. So I had also gained maybe 15 kgs post my delivery. This is post delivery that I had gained weight. And I had become massive. मुझे भी अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता था. Then I made a point, but my husband was supportive, yes. But then I made a point that I will get back to myself. I took 6 months time and I worked on myself. And then I got my physical form back. And I got a good mental health back. आप थोड़े थोड़े चेंजेस अपने अंदर जब रोज देखते हो, जब वेइंग स्केल पे देखते हो, तो आपको खुद अच्छा लगता है. पर आपको मेहनत करनी है. ऐसा नहीं होता कि बच्चा होने के बाद आप 24 घंटे बच्चे की टेक केयर करते हो. नो, व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग देन यू हैव टाइम. राइट. ओके. सो ये तो फिजिकल हो गया. हाँ, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिकल. ओके. फिजिकल इज अ वेरी, आपको लगता है कि फिजिकली आप डीफॉर्म हो गए हो, डी शेप हो गए हो, तो आपका हस्बैंड भी आपके पास उतना टाइम नहीं देता. दैट इंटिमेसी फेड्स अवे. बट वंस योर फिजिकल फॉर्म इज बैक, हस्बैंड ऑल्सो और पार्टनर ऑल्सो गिव्स दैट value to you. You feel attractive and you look attractive. You yourself feel attractive. He also starts feeling, he or she, whoever, they also start feeling good about you. Right. और हमें ये करना पड़ता है. Okay. There is no choice. There is no choice. तो कोई आलस नहीं There is करना no उसमें. shortcut. There is no shortcut. There is no also, shortcut. yes. अगर आपने छोड़ दिया तो आप फैलते चले जाओगे. क्या ये एक रीज़न है गरिमा जी कि जो मैं बता रही थी कि 15-20 साल की मैरिज के बाद में वो एक फिजिकल अट्रैक्शन तो कम हो ही गया, जो अभी से शुरू हो गया.
वंस यू गेन वेट एंड यू स्टार्ट नॉट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी एंड यू फील कि अब तो मुझे बच्चों को ही देखना है, अपने ये आप को नहीं देखना ही करना नहीं है, यही ये गलत है, नहीं करना, यही नहीं सोचा गलत था, है। तो इसकी वजह से वो 15-20 साल की मैरिज फेल होती है क्या? मतलब ये एक रीजन हो इट सकता है कैन उसका? सी, मैरिज फेल होने का एक रीजन तो कभी भी नहीं होता, इट ऑलवेज 1+1+1=10, धीरे 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 ही ये बिल्डअप होता है, दैट इट कम्स टू अ पॉइंट की बस अब नहीं हो सकता। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अपने आप को ठीक रखना इज इम्पॉर्टेंट, गिविंग योर सेल्फ प्रायोरिटी, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ हैज टू बी द प्रायोरिटी, which women mistake. They give full importance to that little child, bringing up that bud, bringing up. They give full importance to their husband, but they don't give importance to themselves, which is where the whole problem comes from. आपको अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, तभी आपकी मेंटल हेल्थ भी और अच्छी होगी, एंड देन your partner will spend a good time together, and you have to communicate. And how much emotional support is needed in all this transformation happening? Oh, full emotional support is required from the family and from your girlfriends also. जो भी आपकी सराउंडिंग है, आपको सबको ही सपोर्ट करना होता है, तभी तो हम पहले कहते थे it takes a village to bring up a child, to raise a child it takes a village. Right. So the female requires that mental and physical support. Okay. So one that they need to be physically fit. Yes. Post delivery they have to Yes. take care of themselves. It's important. बच्चे की टेक केयर करो और अपनी भी करो. हाँ. कोई उतना और ही नहीं important करेगा, है. कोई और नहीं करेगा. हाँ. You are responsible for your life. You have to take in charge of your life. And you cannot be cannot आप play a blame नहीं victim कर card सकते. also कि मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चे को देखना हाँ. होता है, उसका सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, ये आपको नहीं बोलना ये है. नहीं करना है. हाँ. It requires extra effort और करो. It's not a cakewalk. Easy नहीं होता, बिल्कुल easy नहीं होता. मतलब वो एक साल बहुत डिफिकल्ट होता है फीमेल के लिए, बट भगवान ने हमें बनाया भी ऐसे ही है, दैट वी कैन टेक दिस ऑन अस. We are meant to take challenges. We are meant to take challenges. Yeah, right. And we can get back to that shape. Okay. Okay. अगर आपने ठान ली then you can, and you should take help for it. अगर आपको कोई जिम ट्रेनर चाहिए, आपको कोई फिटनेस ट्रेनर चाहिए, न्यूट्रिशन कोच चाहिए, yes, go take help. Okay. But you need to be physically fit. Yes. Because that leads to mental health, a better mental health and a better emotional health. Completely. Okay. अगर आप And emotional support के लिए भी किसी के लिए support हम ले सकते हैं, मतलब अगर जैसे घर से नहीं मिल रहा है, हाँ, तो उसके लिए भी we should go for counseling or something. yes, go for counseling. If your friends are able to help you, it's good. But सबसे ज़्यादा खुद का determination, like introspection, कि क्या मैं अपने आप को ऐसे देख पा रही हूँ? Do I want to be a fit mom? Yes, I want to be a fit mom. Yes, everybody wants to be a fit mom actually, but उसके लिए extra effort जो करना होता है वो हम मिस कर देते हैं. हाँ. तो वो नहीं मिस करना Nothing is a cakewalk, especially Right. for working women and even for a homemaker. It's not a cakewalk. आपको मेहनत करनी पड़ती है और करनी चाहिए. Why should you not? Live life king size. Live life queen size. Queen Yeah. size, yes. Live it up. Live every day. Okay. Every day you should feel beautiful, and every day you should make your partner feel beautiful. लेकिन गरिमा जी एक ये भी फैक्टर होता है कि मे बी ये तो हमने छोटे बच्चे के लिए बात की कि शी इज़ जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, बट व्हेन शी इज़ इनटू हर 40s, शी इज़ इन अ मिड लाइफ क्राइसिस, सो एवरीबडी स्टार्ट सेइंग कि अब क्या आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, अब तो आपका सब तो हो गया है, अब तो ऐसे ही हो, मतलब ऐसे ही ठीक हो. Norms are changing, society is changing. ऐसे ये सब सुनने पहले में आता था. है. हाँ, ये सब हाँ. पहले था. हाँ, हाँ. But today you have so much of digital media, social media floating in, Instagram, Facebook, and so many apps around that you want to look good. Why don't you want to look good? Everybody wants to look good. A 50-year-old mom doesn't look like a 50-year-old these days. She Right. looks like a 40-year-old. Right. A 40-year-old looks like a 30-year-old. And thus may say 30, 40, 50% I'd say. 50% women are not looking their age these days. Which is Very good, true. which is beautiful. Which is actually beautiful because then you have that feel good factor alive. Yes, it all happens from feeling good from within. And yes, physical beauty plays a role. Right. But आपके पास जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उसमें अगर ये सब कुछ आइडियलिस्टिकली हो रहा होता तो आते ही नहीं. तो अभी भी कौन लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी हेल्प की ज़रूरत होती है जिसके लिए उन्हें काउंसलिंग चाहिए और आप वो काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं? बेटा ही ऐसा कर रहा है. मिडिल क्लास है, हाँ. that is very intelligent. She's working, she's going out to work.
she's attractive, and she's making her a good work life, but she's not getting that attention at home. Then she comes with the family and she gets admitted at the hospital saying कि probably मुझे ये सब problem है. She gets admitted to the hospital due to this. Okay. हाँ. Okay. Saying कि उसको कोई gynae का problem है. Okay. But we keep her admitted and every medicine is working on her, every placebo is working on her. She's happy that she's admitted, that the family is taking care of her while she's admitted in the hospital. Okay. So just to get hospital attention. Yes. She's admitted just to get that attention Yes, from her ये भी family. हो रहा है. Yes. Okay. Okay. There's So no organic problem. can I say that it's a it's a health holiday, admitting to hospital? Completely, it's a health holiday. Okay. That's a good idea actually. Okay. So actual problem नहीं है. मतलब it's not a physical issue. She is dealing with some psychosomatic problem और उसकी वजह से वो admit होती हैं और वो problem आपको कोई medicine कोई भी medicine काम कर रही है. Everything is working on her. That's interesting. I think आप जो देख रहे हैं It's very real. ऐसा it's very real. तो कभी ऐसा लगे कि हॉलीडे में जाने में भी Please बहुत come. सारी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हॉस्पिटल में Hospital जाके आ जाए. टेक इट एज अ हेल्थ हॉलीडे More economical holiday. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो अब इसमें कि हमें वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए या फिजिकल स्ट्रेस कम हो उसके लिए एक पुश मिले, इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, एक पार्टनर का क्या रोल है कॉम्प्लीमेंट देने के अलावा? Sath. Like maybe once a week, you both have to take out that 1 hour or 2 hours to do something common together. Probably if you like driving together, if you like cycling together, if you like swimming together, if you like dancing together, or if you like painting together, cooking together. At least 1 hour quality time without those phones, without those digital media is important. Okay. Seeing each other, just each other is important. Going on a coffee date is important. Okay. इतने distractions available हैं, हाँ. और so easily available हैं Right. कि giving focus and quality time to each other matters. It matters. Okay. So they should spend quality time with each other. चाहे आधा घंटे ही हो, कि चाहे 15 चाहे minutes हो, कॉफी के लिए चले कॉफी गए के हैं लिए हो, और फोन नहीं होना चाहिए हाँ. साथ में. उस Okay. वक्त फोन को हटा दो. और एक दूसरे से बात करें, गेट इनटू देयर वर्ल्ड. आप बात करना ही भूल जाते हो एक दूसरे से. आपको समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, बिल्कुल. उसको प्रॉब्लम बताऊं कि खुशी बताऊं अपनी लाइफ की. तो पार्टनर्स आके कंप्लेन क्या करते हैं कि ये मुझसे बात नहीं करती हैं या ये मुझे अपनी कि प्रॉब्लम्स हम बात ही नहीं कर पाते हैं, क्या बात कर नहीं कर पाते ही नहीं हैं? पाते हैं. ओके. सो कर पाते नहीं है, ये किसका बैरियर है ये कि बात कर ही नहीं पाते? There is a lot of hesitation between the two of them क्योंकि वो इतने टाइम से बात ही नहीं कर रहे, बस टास्क पे टास्क कंप्लीट करे जा रहे हैं. तो वो बात ही नहीं कर रहे, बात ही करना छोड़ दिया है. बस देयर लाइक ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, व्हाट नेक्स्ट, ये काम हो गया है, ठीक है जितना हुआ है अब शांति ले लो एंड गिव क्रेडिट टू ईच अदर कि आपने कितनी ब्यूटीफुली इस चीज़ को निभाया, कितनी ब्यूटीफुली किया, चाहे छोटी चीज़ थी या बड़ी चीज़ थी, बट अप्रिशिएट ईच अदर फॉर दैट क्वालिटी. Right. For being showing there, up. being there, For being showing up, standing for up with me. standing up. Yeah. Okay. And So- especially after the whole day has passed, give your partner that time of 1 hour, 2 hour, where you're just together, feeling each other. When you feel each other, then you start talking also. Like you said, कि men के लिए physical connect is important. So yes, let's begin with that physical connect. इतने टाइम से नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं. And then that builds up a emotional connect. हाँ. लेकिन Then you start talking female again. don't get into that physical intimacy because they don't feel emotionally connected. This is a तो problem. होता ही नहीं है वो, ये, मतलब हाँ. it becomes mechanical. हाँ, it becomes mechanical. Yeah. That's what. It becomes a forced intimacy for them, and then they don't like it. Okay. So that So, becomes a burden. It becomes a burden. It becomes a mental trauma. So for that, it is important कि आप दोनों बस साथ बैठो, feel each other, just touch each other, and talk to each other, and then come into that act if
it is happening naturally. Okay. But sit with each other, maybe a hug, maybe a cuddling, it plays a lot of role. Okay. So it's not It just releases good hormones it for the releases. woman. Okay. Yes, Okay. oxytocin, dopamine, serotonin, endorphins, ये सारे good hormones हैं जो Okay. एक close, secure touch से आते हैं. तो अब जैसे बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं या मेल पार्टनर्स वो भी सुन रहे होंगे हमें, तो उनके लिए आपने अपनी बताया wife कि के वो लिए, वाइफ के लिए कॉफी बना के लाते हैं husbands या चाय बना के या green ये tea बना आपसे के लाते सवाल हैं. है कि क्या आप कॉफी बनाते हैं या उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें स्पेशल फील करवाए. Yeah, coffee तो is a very स्पेशल small फील thing, कराना but इम्पोर्टेंट small है. things matter. So even small things matter. That It's you the are saying. small things that always matter. Right. So ये it's not needed कि आप उन्हें एक solitaire दें उनकी एनिवर्सरी नहीं, वो पे. भी चाहिए. वो भी चाहिए. वो भी चाहिए, लेकिन भी अगर वो चाहिए. नहीं है तो पूरे 365 डेज कुछ ना कुछ छोटा छोटा ऐसा Yes. होना चाहिए जो हाँ. उन्हें स्पेशल फील कराए. हाँ. Okay. It's like snacks and then the main course. Okay. The Both snacking are- important. Yes. Snacks build up the mood. एक क्वेश्चन और आता है कि जब वो मैरिज टूट रही होती है, आपने कहा कि हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है उन लोगों से जो जज नहीं करते. हाँ. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो लोग आपके आसपास ही हैं, जैसे रिलेटिव्स ही हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, वो आपको ज़्यादा जज करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं बजाय एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के. तो वो जो जजमेंट होता है उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि आप बाहर तो किसी को नहीं बदल सकते. उसके लिए फिर आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, या कैसे आप जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि आप उस मैरिज को बचा सकें. अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है हमेशा. A bit of meditation helps, and then something that calms you down, something that soothes you down. And जब आप इतने जजमेंट्स सुनते हो अपने लिए, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होता है. You have to fight that battle. You have to make yourself strong from within. कि नहीं, मैं उठूंगी, I'll go forward, I'll step forward, I'll work on myself. मुझे वो सब सुनना ही नहीं है जो चल रहा है. मुझे वो सब देखना ही नहीं है. It's a wall. तुम खड़े हो, तुम जो भी कह रहे हो, मेरे को कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है. It's a wall. You have to make yourself resilient. Resilient, that strong from within. कि मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए. मुझे पता है ये रिलेशनशिप मुझे कितना पॉजिटिविटी दे रही है या कितना नेगेटिविटी दे रही है. कीप दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद यू एंड फ्लश आउट द नेगेटिव्स. और जो आपको नेगेटिव फील करा रहा है, बाय बाय. लाइफ बहुत छोटी है. टू शॉर्ट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी डल. राइट. सो जो आपने बताया कि अपनी हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करो. अपनी मेंटल हेल्थ को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है. Yes. Maybe through meditation, maybe through reading, maybe through counseling, any through help. some good songs, Okay. through talking to good people. Identify those people. Right. Don't live in a shell. If you live in a shell, आप अपने उस shell में ही रह जाओगे. There is so much beauty happening in the world. Go take on the world. Right. Go bear yourself. Okay. So you work on yourself and You work on prioritize yourself. Prioritize your own health. Okay. So इसमें कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी जो नहीं आती, क्या इसका एक रीज़न ये है कि हमारा सेल्फ लव बहुत कम हो गया? हाँ. Yes. और वो सेल्फ लव क्यों कम हुआ है? क्या हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से कम हुआ है, या हमारा पार्टनर हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है, इस वजह से कम हुआ है? तो हमने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी इसकी वजह से, या प्रायोरिटी नहीं दे रहे इसका मतलब ये है कि सेल्फ लव कम हो रहा है? दोनों. It's a two-way sword. Okay. So you have to give priority to your physical and mental health anyways. Self love, जब आप खुद अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो ही आप किसी और को प्यार दे सकते हो. It's, you can't pour from an empty cup. Right. So self love is not just about you. It's about like maintaining that relationship या bonding strong करने के लिए. ऐसा सेल्फ लव नहीं होता कि भाई मैं ही हूँ, मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं. ये नहीं That's होता. ego. That's ego. Okay. That's vanity. Right. No. Right. आप
खुद अपने बारे में भी अच्छा फील करो, पर आपके साथ जो बैठा है उसको भी इम्पोर्टेंस दो, उसको भी फील गुड कराओ. That's the right kind of self love. That's when you can pour from yourself. Okay. Right. That's when you establish harmony wherever you go. That's when you will get the love back. When you give love, then you get love back. So it's about और आप जिसके साथ भी हो उसको क्वालिटी टाइम दो. चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा. तो ये डेवलप करना इसीलिए ज़रूरी है, जैसे आपने बताया, जिससे कि हम, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि एक एम्प्टी कप कैन नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, राइट. तो आप अपने आप को नहीं भरोगे तो आप दूसरों को कैसे दोगे? तो सेल्फ लव आपको अपने आप में वो फुलनेस देता है कि जिसकी वजह से आप बाकी सबके साथ सबको दे सकते हो. एंड यू नो एवरीबडी इज यूजफुल, एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर, एंड आपके पास किसी ना किसी से सब कुछ सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा. somebody or the other is teaching you something. You have to grasp that. Right. You have to identify that quality in that person who you're sitting with, and just absorb it naturally like a sponge, and then show your colors. See what a beautiful amalgamation you become. और वही हम मिस करते हैं. हाँ. तो वो स्पंज जो है ऑलरेडी इतना फिल्ड अप है कि उसमें कुछ और आने की जगह ही नहीं, बिकॉज वी हैव फिल्ड दैट अप विद दैट मेस, विद कंप्लेंट्स अबाउट हस्बैंड, नेगेटिविटी, किड्स टाइम नहीं दे रहे हैं, या सारा टाइम हमारा सारी एनर्जी वहीं निकल गई, तो वो तो ऑलरेडी फिल्ड अप है. तो उसको वी हैव टू एम्प्टी दैट आउट एंड देन फिल इट अप विद गुड थिंग्स. Fill it up with good things that only give good khushbu. Right. Like a good rose. Right. Smell like the rose, be like the rose. Okay. Be fresh every day. Right. That's very empowering. Don't actually. carry that baggage. Yeah. खूबसूरत चेहरे के साथ आप कितना समय बिता सकते हो? एक लिमिटेड टाइम. बट एक खूबसूरत सीरत के साथ जिसकी खुशबू हो, और ये लाइफ टाइम. जी जी. और वो क्योंकि वो उतना हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आई थिंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बोथ पार्टनर्स के जो मेल्स हैं वो भी अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना. वेट गेन कर लिया और एंजाइटी, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई. सो इट्स मोर ऑफ मेडिकेशंस देन फूड जो वो ऑफर करना होता है डेली. और फीमेल्स के लिए भी ये हो जाता है कि विद टाइम दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. द राइट फूड फॉर द बॉडी, द राइट फूड फॉर द सोल. राइट राइट. एंड दैट इज मिसिंग. ओके. तो वो अगर दोनों करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस हो जाता है, तो वो मैरिजेस भी बच जाती हैं. माइंडफुल ईटिंग, mindful of the people you're with, and mindfully conversing with the people you are sitting with, that leads to a beautiful combination and harmony. Okay, so mindful eating, mindful people around you, and mindful habits. Mindful habits. Okay, that includes hobbies. Okay, तो ये सारा हमारे जिंदा रहे, keep it alive life में. Okay. And don't play the victim card. Don't blame somebody else. Own what you have done. मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है. मेरा मन है ऐसा तो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. अपने मन को प्रायोरिटी दें. अभी तक क्या होता है कि हम सबको प्रायोरिटी देते हैं, अपने मन को करने के लिए हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि ये छोड़ो ना, मुझे क्या लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, but करो वो अपने लिए extra क्यों effort. करें. हाँ, अपने लिए That क्या extra जरूरत effort है. makes you even going to a counselor also they don't feel कि मैं जाके क्या करूँगी, इतनी फीस होगी, उतना नुकसान करके क्या फ़ायदा, ऐसे ठीक हो जाऊँगी. I'll watch some good show and I'll be happy. So they don't prioritize themselves. So they have to take care of you should prioritize. Okay. तो गरिमा जी, आपने कहा कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना है, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, एक दूसरे के साथ होना है. पर कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आती है कि मैं शुरू क्यों करूं, मेरी शुरुआत नहीं करूं, मैं खुद में इतनी सक्षम हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ. मैं शुरुआत क्यों नहीं करूं? सो ईगो अपनी हम डाउन कर दें. और हम ये समझें कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो रिलेशनशिप. वैल्यू द पर्सन, then you have to bring down your ego and शुरुआत करिए, बात करिए. Take the initiative. Be it a physical initiative, be it a talking initiative, a conversational initiative. Right. But लीजिए. तो हमें ये नहीं सोचना है कि कौन शुरुआत करे. हम
शुरुआत कर दें, तो हमें ज़रूरी है वो रिलेशनशिप, तो हम हाँ, शुरुआत कर दें. हाँ. राइट. ओके. और जो शुरुआत करता है उसी के लिए शायद वो रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करती है. एंड दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स परफेक्टली ओके. इट मेक्स द अदर पर्सन फील वांटेड एंड डिजायर्ड. तो आप Okay. शुरुआत करें. जी. और वो कोई भी कर सकते हैं, दोनों कोई में से भी. कोई भी पार्टनर और हो सोचना सकता नहीं है, 2 बारी सोचना नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ तो मैं कर रही हूँ. जी. और कई बार ऐसा भी और होता है guilt कि नहीं हम feel करनी हम है. ये ऐसा मतलब हम सोचते हैं हर बार हम ही तो करते हैं, तो तो कोई अभी हम बात क्यों नहीं, करें. अब भी कर लेते हैं. हाँ, अब तो भी एक कर बार लेते और. हैं. एक बार और सही, एक बार और सही. राइट. राइट. क्योंकि वही बात है ना, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अगर आप सक्षम हो तभी तो आप करोगे ना. हाँ. तो आप सो करो. दैट मेक्स यू मोर एफिशिएंट एंड एफिशिएंट, मोर कॉन्फिडेंट. मोर कॉन्फिडेंट. हाँ. यस. अगर आपने वो पहला कदम ही नहीं लिया, हाँ. या वो दूसरा कदम ही नहीं लिया, तो आगे के कदम तो फॉल करेंगे ही नहीं. और आप शुरुआत इसीलिए करो क्योंकि आप स्ट्रॉन्गर हो. करेक्ट. राइट. यस. ओके. यस, वेरी वैलिड. या जो स्ट्रांग है वो शुरुआत कर रहा है. जी. तो ये ना समझें कि हम वीक हैं इसलिए हम बार बार झुक जाते हैं. हाँ. वो झुकना नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा है कि Yes. आप वो कर पा रहे हैं. यस. गुड वन. यस. सो अब जितना कुछ गरिमा ने हमें बताया, ये सब जो है ये एक दिन में बिल्डअप नहीं हुआ. देयर मस्ट बी सम इंस्पिरेशन, effort. समथिंग व्हिच मेड हर गो इनटू दिस काउंसलिंग थिंग. तो क्या ऐसा हुआ गरिमा की लाइफ में कि उन्हें लगा कि मुझे लोगों को ऐसे हेल्प करनी है, ऐसे So काउंसलिंग करनी है. basically, I would like to give credit to my mother father. मैंने बहुत खूबसूरत जिंदगी एज अ चाइल्ड जी है. आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड. ओके. And I continue a beautiful life today as well. And I'm a doctor. I have seen diseases around. I see sadness around. So life बहुत ही छोटी है. आपने कोविड में देख ही लिया है, कोविड से कोई जीता नहीं है. That natural calamity, that rhapsody which happened. So life is very short to be dull. और कुछ नहीं पता कल हो ना हो. That's the fact. Yes. So why don't you live today fully? Why don't you live today to your best? Why don't you utilize your 24 hours to the best? Right. मोदी जी को देख लो, कितना काम करते हैं बेचारे. इस उम्र में भी कितनी कंट्रीज घूम लेते हैं. And so why don't you live to your best? And you have full capacity. Why are you lazy? Don't be lazy. Use your time to make someone happy, to make yourself happy. Right. See, when you are happy, then only you can make someone else happy. And happiness is what matters. आप पूछते हो how are you? किसी से मिलते हो how are you? आप ये पूछते हो क्या आप खुश हो? Are you happy today? Right. Something that made you happy today? And we don't do anything which makes us happy that day. Particularly We only do tasks. we do tasks. Yes. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. But something that makes you happy today, क्या आपने वो किया? क्या आपने किसी और को खुशी देके खुद खुशी फील करी? Right. खुश रहना is the essence of life. Happiness is the essence of life. Right. Happiness and खुशबू. Both. अपनी खुशबू अपने साथ रखो, उसको लेके जाओ, छोड़ के जाओ. Right. Yeah. So this was so lovely talking to you and हमारे जो ऑडियंस हैं उनको आप एक ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे हम अपने इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे ज़रूरी खुश रहना है. एंड यू कैन नेवर पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. वो करें जो आपको खुशी देता है, जेन्युइन खुशी देता है. चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग. बट डू एवरीथिंग एवरी डे दैट मेक्स यू हैप्पी. बीट योर वर्क. मुझे अपने काम पे जाना बहुत पसंद है. आई लव व्हाट आई डू. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट. मेरे पास नाइट कॉल्स भी होती हैं, रात में 12 बजे की ओटी भी होती है, कभी कभी सुबह 6 बजे की भी ओटी होती है. बट इट ऑल मेक्स मी हैप्पी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया. द आउटकम वॉज गुड. मतलब मेरा प्रोफेशन बाय चॉइस ही ऐसा है कि वो खुशी ही देता है. आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, so I only bring happiness in the world. Right. So I make people's lives happier and easier. And you should try. Every one of you is capable of making your life happy and सामने वाले की लाइफ हैप्पी इन सम वे और द अदर. तो कुछ ज़रूर ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे आपके आसपास वालों को खुशी मिलती है एवरी डे. एंड गिव कॉम्प्लीमेंट्स एवरी डे. राइट. सो जो हमने स्टार्ट किया था कि
15-20 साल की मैरिज के बाद वो मैरिज ब्रेक हो जाती है, और उसका एक रीज़न ये है कि वो आपस में खुश नहीं है क्योंकि खुद में खुश नहीं है। हाँ, तो ये उसका हम पॉइंट ऑन पॉइंट के यस ये एक रीज़न है कि हम अपने आप को खुश रखेंगे तब हाँ सामने वाले को भी खुश रखेंगे। हाँ और वो खुश रखने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, हमें अप्रिशिएट करना है, हमें उनको एक्नॉलेज करना है और कि हमें जो खुद करते हैं। में भी सक्षम रहना है, खुद में भी सक्षम हाँ, रहना है, अपने आप को भी इतना स्ट्रांग बना के अपने रखना है। आप को रेजिलिएंट बनाना है, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। तो वो जो पिक्चर परफेक्ट कपल हमें नजर आता है वो एक्चुअली पिक्चर परफेक्ट कपल होगा हाँ, इनसाइड देयर हाउस यस आल्सो। ओके, यस सी एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट, 10 on 10 कुछ भी नहीं होता, बट अगर वो 7 on 10 भी है तो भी वो बहुत अच्छा है जी, नथिंग इज टेलर मेड, राइट। सो 7 on 10 भी बहुत अच्छा है, यू हैव टू थिंक इट दैट वे, अदरवाइज कंप्लेन करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, विक्टिम कार्ड और ब्लेम गेम खेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, एवरी डे आप यही कर सकते हो। Right. So thank you so much for being here, and this was so lovely talking to you, so enlightening, empowering actually. So फिर से बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में अभी और आ रहे हैं जिनके बारे में आपसे बात की जा सकती है, लेकिन आज इतना और टाइम हम अपनी निकाला। खुशबू महक बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। So thank you so much, Garima, for being here. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you Yeah. for this wonderful session. I really thoroughly enjoyed it. Yeah, thank you so Looking much. forward. Yeah. Thank you. आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, और बहुत सारे जो ऐसी सिचुएशंस आप देख रहे होंगे जिसमें कि रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं कोई भी रीज़न से, और रीज़न कोई बहुत छोटा सा रहा होगा, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप एक रीज़न हो सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो ना आए। अप्रिसिएशन देना एक दूसरे को वो एक रीज़न हो सकता है जिससे कि वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, ये डिवोर्स रेट कम हो, या हम नए भारत में भी पुराना भारत लेके आए जिसमें कि रिलेशनशिप्स लाइफ के लिए होते थे। तो बहुत सारे लेसन्स आपने ड्रॉ किए होंगे, आप चाहें तो उन्हें समराइज़ करके कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।